पीएम मोदी के काशी दौरे का दूसरा दिन वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे पीएम मोदी। 19,000 करोड़ की देंगे सौगात। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर आज हाईकोर्ट पसंद आए। एडवोकेट कमिश्नर पर आएगा अहम निर्णय। सर्वे शुरू करने की तारीख हो सकती है तय। अधी के फाइनेंसर नफीस बिरयानी की मौत। नैनी सेंट्रल जेल में पड़ा था दिल का दौरा। 22 नवंबर को मुठभेड़ में हुआ था गिरफ्तार। लखनऊ के फिनिक्स मॉल में लगी भीषण आग। 3 घंटे की कड़े मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से भारी नुकसान की जताई जा रही आशंका। सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य के फिर वेतु का बयान। बोले सनातन गौतम बुद्ध के मुख से निकला हुआ शब्द जिन्ना को बताया बेकसूर। यूपी में सप्ताह ठंड और कोहरे का होगा डबल अटैक। पूरे हफ्ते यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना। पश्चिमी इलाकों में कुछ जगह रहेगा घना कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और अयोध्या से खबर आपको बता देते हैं। जहां पर राम जन्मभूमि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी है। दुल्हन की तरह सजती नजर आ रही है अयोध्या। रामनगरी अयोध्या को सजवाने संवारने में जुटा प्रशासन। रामनगरी अयोध्या में चल रहा तेज विकास कार्य। देशवासियों को 500 वर्षों की तपस्या अब होने वाली है पूरी। रामनगरी अयोध्या को सजाने संवारने में जुटा है प्रशासन। देशवासियों की 500 वर्षों की तपस्या होगी पूरी। राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हुई पूरी। दुल्हन की तरह सस्ती नजर आ रही है अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में चल रहा तेज विकास कार्य। दुल्हन की तरह सस्ती नजर आ रही है पूरी अयोध्या। रामनगरी अयोध्या को सजाने संवारने में जुटा है प्रशासन। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, क्या कुछ तैयारियां? भव्य राम मंदिर जल्द ही बनकर अब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक्स पर भी राम तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की तरफ से जिस तरीके से फोटोज जारी की जा रही है, हर एक अपडेट जनता को दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी तपस्या लोगों की रही और लोग इस मंदिर का बनने का इंतजार कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए क्या? जी अवधि जी बताना चाहेंगे, जैसे जैसे राम मंदिर के पास परिक्रमा नदी होती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पे रामनगरी अयोध्या में तैयारी भी बहुत तेजी से की जा रही है। आपको बताते चले, चाहे राम पथ हो चाहे भक्ति पथ हो, सब एक मॉडल से पूरी अयोध्या ने, जैसे त्रेता युग में भगवान राम की अयोध्या थी, सेम टू सेम पूरा रामनगरी एक ही तरीके से मॉडल में नजर आएगी। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती है, वैसे प्रशासन व्यवस्था से लेकर के यहाँ पर 4 चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। और जो है यहाँ पे आप चाहे भक्त पर जाए चाहे राम पर जाए, अयोध्या में जैसे घुसेंगे आपको एक ही तरीके से, चाहे दुकानें हो चाहे पूरा रोड हो, एक ही तरीके की नजर आएंगी। बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? कहा जा रहा है कि ये अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या नजर आने वाली है। जी आपको बता दें, अभी महामंडलेश्वर जो चंपत राय जी के बहुत करीबी है, अभी उनसे बात कराता हूँ, वो पूरी बात बताएंगे कि क्या 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 रहा, क्योंकि विष्णुदास जी महामंडलेश्वर वो चंपत राय के बहुत करीबी है, अभी कल मिलके आए हैं। क्या तैयारी वहां की अभी बात कराते हैं। आइए गुरु जी, आप बताइए कि आपकी राम जन्मभूमि में क्या तैयारी रहेगी। गुरु जी आगे फिर
चंपा राय जी ने काल बैठक किए, साधु संतों से मुलाकात किए और भगवान श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें भव्य तैयारी चल रही है। जैसे फूल मालाओं से जो आ रहे हैं उनके लिए रहने के लिए सुविधा, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। और भगवान काल राम विवाह था तो राम विवाह के उपलक्ष्य में अयोध्या के मठ मंदिरों से और राम जन्मभूमि मंदिर के तरफ से बारात निकला हुआ था। हाँ। जो रात्रि भर बारात निकला ये अयोध्या पावन नगरी में आप लोगों को कुछ चौपाइयाँ कुछ दोहा बताने की कृपा करते हैं कि राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहारा, यही पावन नगरी अयोध्या है जो संतों का लालसा था कब राम मंदिर निर्माण होगा। आज भगवान राम लला की ऐसी कृपा हुई कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और देश विदेश के लोग आकर के राम का दर्शन बस जरूरी प्राप्त प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। और चंपा राय जी के माध्यम से इतने चंपा राय मुख के अंदर इतना लालसा है, इतना इच्छा है कि आज चंपा राय जी काल बोले कि जितने भी साधु संत हैं उनके लिए फ्री भोजन, फ्री अन्न क्षेत्र खोला जा रहा है अयोध्या में। ठीक है आरपी सिंह जी, कहीं ना कहीं देखिए उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जी। और जिस तरीके से यहाँ पर एक खास तौर पर खुशी जो है वो साफ तौर पर देखने को चेहरे पे मिल रही है और कहीं ना कहीं अयोध्या का स्वरूप जो है वो भी काफी बदला बदला नजर आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस भव्य राम मंदिर के बनने के बाद जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और राम जन्मभूमि को लेकर आपको बता दें राम मंदिर बन रहा है, भव्य स्वरूप, भव्य कहीं ना कहीं एक तैयारियां चल रही हैं। प्रयागराज से खबर जहां पर शहीदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुनवाई आज, एडवोकेट का विषय पर आज हो सकता है अहम फैसला। सर्वे शुरू करने की तारीख आज हो सकती है तय। श्री कृष्ण विराजमान वाली सर्वे की मांग वाली अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शहीदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े केस में सर्वे के लिए एडवोकेट खोज कमीशन नियुक्त करने की अर्जी मंजूर की थी। हालांकि कोर्ट कमिश्नर के स्वरूप यानी उसमें कौन कौन वकील होंगे, सर्वे कब से शुरू होगा जैसे मुद्दों पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसके बाद कोर्ट सिविल वाद की पूछताछ की आपत्ति को लेकर दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई करेगा। सर्वे की मांग वाली अर्जी श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल की गई थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कहा है कि कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सुनवाई में प्रतिवादी हिस्सा ले सकते हैं। श्री कृष्ण विराजमान को लेकर सर्वे वाली मांग पर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। जी, आपसे बता दें कि आज प्रयागराज में कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज सुनवाई होनी है, जो कि 2 बजे बताया जा रहा है कि 2 बजे तक हो जाएगी। और ये कमीशन टीम गठित होगी और टीम गठित होने के बाद वो सर्वे की मंजूरी दे दी गई है और उसके बाद सर्वे कर करके टीम बना करके वहां पे जो साक्ष्य है, प्रमाण है, उसे साबित करके और हो सकता है तो बनाने की मंजूरी मिल जाएगी। इसे देखते हुए जो जनता है
जो हिंदू पक्ष के वकील है, जो हिंदू है, वो कहीं ना कहीं खुशी की लहर है उनके मन में, कहीं ना कहीं पूजा अर्चना, क्योंकि ये लग रहा है कि उधर राम भगवान की जो अयोध्या है वो सज रही है, यहाँ कृष्ण भगवान का जो मंदिर है वो भी बन सकता है, क्योंकि जगदलता वो जो कमीशन बन रही है उसके बाद वो टीम गठित करके हो सकता है कि आज कुछ नया खुलासा हो जाए। तो टीम गठित हो, उधर गठित करने के बाद उसका जो सर्वे हो जाए, सर्वे होने के बाद कुछ नया खुलासा हो जाए। जी बिल्कुल राहुल, कब तक ये सुनवाई शुरू होगी? साथ ही साथ जो जिन्होंने ये याचिका डाली थी और कौन कौन लोग आज यहाँ पर शामिल हो सकते हैं? जी अभी जो भी सुबह का माहौल है, अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये है कि ये बताया जा रहा है कि 2 बजे तक इनकी जो सुनवाई है 2 बजे तक होगी कोर्ट के अंदर, और उसके बाद जो दोनों पक्ष अधिवक्ता और जो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष जो याचिका दाखिल की है वो सब धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और आने के बाद जो सुनवाई होनी है 2 बजे तक में दर्शकों को हम दिखा भी देंगे और बता भी देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शाही ईदगाह सर्वे मामले पर आपको बता दें कि आज सुनवाई, आज शाही ईदगाह सर्वे मामले पर आज होगी सुनवाई। मस्जिद के सर्वे पर सुनवाई आज। और इसी बीच आपको जालौन से खबर बता देते हैं। जालौन से खबर, झांसी से लौट रही पिकअप में डंपर ने मारी टक्कर। घायलों को उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जालौन से खबर, झांसी से लौट रही पिकअप में डंपर ने मारी टक्कर। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के कथेरी टोल प्लाजा की घटना बताई जा रही। हादसे में 2 महिला और बच्चों सहित 4 लोगों की हुई मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता माजिद अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? जी बता दें कि एक कॉबी वैन के साथ एक गाड़ी बाहर गई हुई थी, जिसमें वापसी में टोल प्लाजा के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें तकरीबन 4 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। हालांकि एक्सीडेंट जो जबरदस्त माना जा रहा है, क्योंकि उसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत वहीं घटना पर ही हो रही है, और जो 10 लोग को जो घायल लाए गए हैं उसमें भी कुछ लोग अभी चिंताजनक बताया जा रहा है। हालांकि उनका उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में। जी घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है फिलहाल? देखिए बता दें कि 2 साल के बच्चे मासूम हैं और उनको उपचार चल रहा है, उनका ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है। हालांकि 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत अभी स्थिर है और कुछ 10 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अभी ज्यादा सही है। हालांकि 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही, जिन्हें रेफर करने की कवायद शुरू है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर झांसी से लौट रही पिकअप ने डंपर में मारी टक्कर। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का जिम्मेदारों ने लिया संज्ञान। प्रसूता के इलाज के दौरान हुई मौत मामले की जांच शुरू। के न्यूज की खबर का जिम्मेदारों ने लिया संज्ञान। प्रसूता के इलाज के दौरान हुई मौत मामले में जांच शुरू हो चुकी है। सीएससी विभाग के अधीक्षक ने गठित की है 2 सदस्यीय टीम। डॉक्टर BK सिंह और डॉक्टर रेखा सिन्हा करेंगे जांच।
10 दिसंबर को सीएससी बेवा में हुई थी प्रसूता की मौत। सीएससी बेवा में इलाज के अभाव में मौत का आरोप। मामले में डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी गठित की जांच कमेटी। 10 दिसंबर को सीएससी बेवा में हुई थी प्रसूता की मौत। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मामले में डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी ने गठित की है टीम। बाराबंकी से खबर जहां पर विश्व प्रसिद्ध लोधेश्वर धाम पहुंचे अजय राय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की लोधेश्वर महादेव की पूजा। अजय राय ने विश्व स्वास्थ्य समृद्धि की कामना की है। मंडल कांग्रेस अध्यक्ष सद्दाम हुसैन के आवास पर गए अजय राय ने यूपी सरकार पर किया हमला, जुबानी हमला किया। यूपी सरकार अत्याचार, अन्याय और शोषण कर रही है। महिलाओं और लड़कियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। वर्तमान सरकार पुरानी चीजों को नष्ट करने का काम कर रही है। यूपी सरकार अत्याचार, अन्याय और शोषण कर रही है। वर्तमान सरकार पुरानी चीजों को नष्ट कर रही है। सब लोग देख ही रहे हैं, सरकार केवल अत्याचार, अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है और पूरी तरीके से महंगाई चरम पर जा रही है। कहीं पर कोई नहीं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ किस तरीके का अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और धार्मिक स्थल को किस तरीके से, पूरी धार्मिक स्थल को मैं समझता हूँ कि उसकी जो वहाँ का जो महत्व है वो निश्चित तौर से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैं सुना हूँ कि यहाँ पर भी नोटिस शायद दी गई है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें पौराणिक स्थल है, उसको पौराणिक स्थल को और अच्छा सजाना चाहिए। खबर गाजीपुर से जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शहीद केश राय के शेरपुर गांव स्थित पात्र घर पहुंचे। मंत्री दयाशंकर सिंह ने शहीद के परिजनों को 50 लाख का चेक सौंपा। यूपी सरकार की ओर से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में पिछले 14 दिसंबर के बारूदी सुरंग में विस्फोट में शहीद हुए शेरपुर गांव निवासी अखिलेश राय की पत्नी के नाम 50 लाख का चेक परिजनों को सौंपा। उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। खबर अमरोहा से है जहां पर गजराला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरने पर बैठे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गजराला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पर रिश्वत लेने, प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा सीएससी से मरीज को निजी अस्पताल पहुंचाने और पैसे लेकर गलत मेडिकल बनाने आदि के गंभीर आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग हाय हाय के नारे भी लगाए हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सीएससी प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की लापरवाही सामने नजर आए। जिलाधिकारी आवास के अंदर जा रही विद्युत लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर गया। लगभग 5 से 6 घंटे हो गए हैं, उसके बाद भी विभाग की तरफ से अभी तक उस लाइन से बिजली की सप्लाई नहीं काटी गई है। जबकि रायबरेली का व्यस्ततम एरिया बस स्टॉप चौराहा है, जहां से लगातार
सवारियों का और रोडवेज की बसों का आवागमन निरंतर बना रहता है। स्थानीय लोगों की माने तो सूचना दिए हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो गए, इसके बाद भी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया और उसने बिजली की लाइन से अभी तक सप्लाई भी बंद नहीं की है। इस पर अभी भी सप्लाई चालू है, जिससे कई बड़े हादसे हो सकते हैं। अधिकारी वो जिलाधिकारी आवास के सामने क्या है? मैं थोड़ी देर पहले आया बस के लिए। अभी तो क्या देख रहा हूँ? तार गिरा ये हुआ है? तार गिरा हुआ है। मैं तो जब से आया गिरा हुआ है। गिरा हुआ है। अब पता नहीं कब से गिरा है, इसका नहीं अभी पता कोई मुझे। अधिकारी नहीं आया सही करने इसको? कोई भी नहीं, जब से मैं खड़ा हूँ तब तक तो कोई नहीं आया। लोग यहाँ से निकलने लगा था? हाँ, निकल तो रहे हैं बगल से, साइड से। खबर पीलीभीत से, जहां पर पीलीभीत में घरों के पास बाघ पहुंचने से दहशत लोगों ने कार में सवार होकर टाइगर का वीडियो बनाया है। पिपरिया संतोष गांव के निकट बाघ की मौजूदगी से इलाके में दहशत फैल गई है। गांव में आबादी के निकट चहलकदमी करने के बाद बाघ पिपरिया संतोष गांव की सीमा में पहुंचा। सड़क किनारे झाड़ियों में बाघ देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि अनुमति मिलने के बाद भी वन विभाग बाघ को पकड़ने के प्रयास नहीं कर रहा है। इसमें लोगों में रोष है। टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में बाघों की मौजूदगी किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। 3 दिन तक सपा गांव में बाघ की मौजूदगी देखी गई। जगह गांव की सीमा में दूसरे बाघ ने दस्तक दे दी है। आबादी के निकट चहलकदमी करते देख ग्रामीणों ने शोर शराबा किया। रात भर लोग जागते रहे। बाराबंकी जिले में यूनानी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। आम जनमानस के स्वास्थ्य के हितों को देखते हुए बाराबंकी जिले में यूनानी चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध हो सके। वहाँ से जो आपकी पहले से कैफियत थी, एंजाइटी वगैरह, वो रिलैक्स हो जाता है। एक्चुअली तो हम नहीं बता पाए, क्योंकि हम लोग ओपीडी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हुआ है 500-550 लोगों का शायद रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारे 17-18 हकीम आए थे लखनऊ से और प्रतापगढ़ से, और हमारी लेडी डॉक्टर्स भी आई थी जो सब यूनानी की एक्सपर्ट थी। और पेशेंट हम लोगों ने देखना शुरू किया है और हर किस्म के मरीज़ हम लोगों ने देखे हैं। जो हमारा सिस्टम है यूनानी का, जिसमें हम लोग लीच थेरेपी करते हैं, नुतूल करते हैं, हिजामा करते हैं, दलक करते हैं, ये सारा मसाज करते हैं, ये सारा सिस्टम हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। यूनानी दवाएं जो हैं वो मर्ज को जड़ से ठीक करती हैं। देखिए सर, ये हमारा जो प्रोसेस है ये नुतूल का प्रोसेस है। जो पेशेंट हमारे माइग्रेन के हैं, जो पेशेंट एंग्जाइटी के हैं, डिप्रेशन के हैं, विदाउट मेडिसिन हम लोग जो है क्विक रिस्पांस देते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है, पेशेंट आराम हो जाता है। और जो पेशेंट को लंबे समय से जो है क्रोनिक कोराइजा है, कोल्ड है, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट इससे परेशान हैं तो प्लीज़ इस प्रोसेस को अपनाएं, इससे रिस्पांस। और इसी बीच आपको वाराणसी से खबर बता देते हैं। वाराणसी से खबर, सीएम योगी ने किए बाबा काल भैरव के दर्शन। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए काल भैरव के दर्शन। बाबा काल भैरव का पूजन अर्चन कर उतारी आरती। सभी साधकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिवादन किया स्वीकार। सभी साधकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिवादन किया स्वीकार। सीएम योगी ने किए बाबा काल भैरव के दर्शन। बाबा काल भैरव के दर्शन किए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वाराणसी से।
सीएम योगी ने किए बाबा काल भैरव के दर्शन। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।